अमेरिका ने भारत के साथ की गद्दारी, ऐन वक्त पर रूस ने संभाला मोर्चा। सालों तक इंतजार के बाद अमेरिका ने दिया धोखा, भारत ने लिया तगड़ा एक्शन। पूरे पश्चिम को जवाब देने के लिए भारत ने रूस के साथ प्लान किया तैयार। अमेरिका को नहीं मिलेगा विमानों का ऑर्डर, रूसी विमान भारत को देंगे ताकत। दोस्तों, भारत तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की कोशिशें कर रहा है। रक्षा तकनीकी भारत के लिए बेहद जरूरी है, जिससे वो चीन जैसे ताकतवर दुश्मन का मुकाबला कर सके। अमेरिका भारत को लगातार बड़े वादे तो करता रहा, लेकिन जब भारत ने अमेरिका से तमाम तकनीकों के लिए करार कर लिया तो अब वो पीछे हट रहा है। भारत ने अमेरिका से अपने तेजस विमानों के लिए इंजनों का करार किया था। विमानों की तमाम तकनीकियों के बावजूद इंजन के मामले में भारत अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। हमारा कावेरी इंजन अभी भी तेजस जेट को जरूरी पावर नहीं दे पा रहा है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक कर भी रहे हैं, हालांकि अभी कामयाबी नहीं मिली है। लिहाजा हम इंजन दूसरे देशों से ले रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका को लगा कि भारत इस मामले में बेहद जल्द कामयाब हो सकता है, तो उसने भारत को ये विश्वास दिलाना शुरू किया। अब वो भारत को तमाम तकनीकें और हथियार देने को तैयार है, और यहाँ तक कि वो भारत के लिए रूस का विकल्प बन सकता है। और इसी बात पर भरोसा करके भारत ने अमेरिका के साथ विमानों के इंजन का करार कर लिया। लेकिन भारत असली खेल नहीं समझ पाया। अमेरिका जानता था कि तेजस अगर जल्दी से उड़ान भरेगा तो उसे दिक्कत हो सकती है। लिहाजा उसने भारत को इंजन के लिए लटकाना शुरू कर दिया और 2 साल तक डिलीवरी नहीं की। बार बार नई तारीख देने के बाद अब वो इसे अगले साल तक के लिए लटका दिया है, जो भारत की वायुसेना के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के पास लगातार विमानों की कमी बनी हुई है। अमेरिका की इस हरकत के बाद भारत ने उस पर जुर्माना लगा दिया है, जबकि अब दूसरे समझौतों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच दोस्त रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक विमानों का ऑफर दिया है। साथ ही रूस ने भारत को यह भरोसा दिलाया है कि वो भारत की जरूरतों के मुताबिक इन विमानों का स्पीड से प्रोडक्शन करवाने में पूरी मदद करेगा। रूस ने भारत को अपने सुखोई 75 और सुखोई 35 विमानों का ऑफर किया है, जो बेहद भयंकर तकनीकियों से लैस अत्याधुनिक विमान हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत अब रूस से ही विमान खरीदेगा? और अगर भारत ने अमेरिका के साथ डील कैंसिल की तो अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा? अमेरिका के धोखे के बाद अब भारत ने पश्चिम से किया किनारा। अब रूस को ही मिल सकता है 114 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम से नाराज भारत अब कैसा एक्शन ले रहा है। साथ ही बताऊंगा कि रूस के जिस विमान पर चर्चा हो रही है वो कितना दमदार है। भारतीय वायुसेना को विमानों की सख्त जरूरत है। ऐसे में भारत सरकार ने कोशिश ये की थी कि भारत किसी दूसरे देश से विमान खरीदने के बजाय खुद ही विमान बनाए, और इसमें वो कामयाब भी हो रहा था। लेकिन केवल एक तकनीकी में विदेशों पर निर्भरता ने उसे पीछे कर दिया। भारत विमानों के इंजनों के लिए विदेशों पर निर्भर है। अमेरिका द्वारा भरोसा दिलाने पर भारत ने अमेरिका के साथ इंजनों का करार कर लिया था। दरअसल अमेरिकी इंजनों का बाजार तगड़ा है। दुनिया के तमाम देश इन इंजनों पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से भारत ने भी इन इंजनों पर अपना भरोसा दिखाया था। लेकिन अमेरिका लगातार इसके लिए भारत को लटकाता रहा और आखिरकार उसने इसे अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। भारत ने करार की शर्तों के अनुसार अमेरिकी कंपनी पर जुर्माना भी लगा दिया है, जबकि अब भारत ने तमाम हथियारों की तकनीकों के लिए पश्चिम के बजाय रूस को ही महत्व देने का फैसला किया है। तमाम एनालिसिस के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को मौजूदा हालत में 114 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। फ्रांस, अमेरिका और स्वीडन भी भारत को ऑफर दे रहे थे, जिनमें फ्रांस तो आत्मनिर्भर है, लेकिन बाकी के देश कहीं न कहीं अमेरिका पर निर्भर हैं, जबकि पूरा पश्चिम कई मामलों में अमेरिका के इशारों पर ही काम करता है। भारत ने रूस के मामले में तमाम दबाव को नकारते हुए उससे जमकर तेल खरीदा है, जिससे रूस को अपनी इकोनॉमी मजबूत करने में मदद मिली है। भारत सीक्रेटली रूस को जंग में भी मदद कर रहा है। इसी की वजह से अमेरिका ने भारत से गद्दारी की है। लेकिन भारत आज हर चीज का विकल्प तैयार करके रखता है। रूस ने इस मौके पर भारत को ऑफर कर दिया है। रूस भारत के लिए सबसे भरोसेमंद और कंफर्टेबल पार्टनर भी है। भारतीय वायुसेना में आज भी सबसे ज्यादा रूसी विमान ही हैं। भारत में रूसी विमानों के लिए तमाम इकोसिस्टम भी मौजूद है। ऐसे में भारत रूस के साथ करार करके पश्चिम को तगड़ा झटका दे सकता है।
जबकि रूस ने इन विमानों की घातक तकनीकी भी भारत को देने का ऑफर किया है, जबकि वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही विमानों को बनाने को भी तैयार है। इसके अलावा रूस ने भारत को अपने जिन विमानों का ऑफर किया है वो भले ही 5वीं पीढ़ी के विमान ना हो, लेकिन वो बेहद दमदार हैं और इनमें अगर डीआरडीओ की तकनीक लग गई तो ये 5वीं पीढ़ी से भी खतरनाक हो जाएंगे। भारत इन पर अत्याधुनिक सेंसर्स और रडार लगा सकता है। ये काफी वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इनको भारत ब्रह्मोस 2 जैसी घातक मिसाइलों और बमों से लैस कर सकते हैं। लिहाजा तो उम्मीद है कि भारत अमेरिका को झटका देने के लिए रूस के साथ विमानों का जल्द समझौता कर सकता है। अमेरिका के F-21 और बोइंग विमानों को नहीं खरीदेगा भारत। रूस के सुखोई Su-75 और सुखोई 35 वायुसेना को बनाएंगे मजबूत। भारत के विमानों की जरूरतों को देखते हुए अमेरिका भारत को अपने तमाम विमानों का ऑफर दे रहा था। यहां तक कि लॉकहीड मार्टिन के सीईओ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत विमानों के प्रोडक्शन का ऑफर दिया गया था, जबकि विमानों का राइट भी देने की बात कही गई थी। लेकिन जब अमेरिका ने भारत को इंजनों के लिए इतना इंतजार करवा दिया, जिससे कि भारतीय वायुसेना में विमान सप्लाई में देरी हो रही है, ऐसे में अब भारत अमेरिका तो क्या किसी दूसरे पश्चिम देश को भी विमानों का ऑर्डर देने के मूड में नहीं है। और ऐसी हालत में रूस के सुखोई 75 और सुखोई 35 बेहद दमदार विकल्प हैं। अगर हम सुखोई 75 विमानों की बात करें तो ये बेहद अत्याधुनिक विमान है। ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आता है। इस वजह से उन देशों के लिए बढ़िया विकल्प है जो कम कीमतों में ऐसी क्षमताओं वाला विमान हासिल करना चाहते हैं। इस विमान को F-35 विमान का विकल्प माना जा रहा है, लेकिन दोनों की कीमतों बहुत बड़ा फर्क है। जहां F-35 विमान की कीमत 650 करोड़ तक है, वहीं सुखोई 75 की कीमत इससे आधे से भी कम है। सुखोई 75 अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस है। इसकी स्पीड 1.8 मैक है, जबकि इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। यूक्रेन युद्ध में भी इस विमान का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये विमान 7.4 टन पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। इस विमान को ऐसी मिसाइलों से लैस किया गया है जो एयर टू एयर और एयर टू लैंड अटैक करने में सक्षम है। इसमें लगे हथियार छिपे हुए होते हैं, जिसकी वजह से रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। हालांकि भारत अगर इस विमान का समझौता करता है तो इसके लिए वो कीमतों को और कम करवा सकता है। वहीं सुखोई 35 भी रूसी कंपनी रोस्टेक का जबरदस्त विमान है। यूक्रेन में इस विमान ने भी बवाल मचा के रखा है। इस विमान को सुखोई 22 फ्लैंकर को विकसित करके बनाया गया है, जबकि सुखोई 37 शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी F-15 से टक्कर लेने के लिए बनाया गया था। सुखोई 35 2 थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों का इस्तेमाल करता है। इस इंजन तकनीकी का इस्तेमाल इसके अलावा केवल अमेरिका के सबसे ताकतवर विमान F-22 रैप्टर में किया गया है। F-35 अलग अलग एंगल से हमला करने में जबरदस्त है। सुखोई 35 अमेरिका के F-20 रैप्टर या F-35 विमानों की गति से ज्यादा स्पीड हासिल कर सकता है। ये 2.25 मैक की गति से उड़ान भर सकता है, जबकि ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यहां तक कि राफेल भी इस विमान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक बार ईंधन भरने पर यह 2200 मील की दूरी तय कर सकता है। यह विमान 2390 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। इसका वजन 18,400 किलोग्राम है, जबकि इसका टेक ऑफ वजन 43,500 किलोग्राम है। इसमें 12 हॉट पॉइंट हैं, जिनमें अलग अलग हथियार लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसे तमाम घातक और आधुनिक क्षमताओं से लैस किया गया है। इस लिहाज से ये भारतीय वायुसेना के लिए बेहतरीन विमान साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, रूस के इस ऑफर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।